मैं आ गया हूं बियावान जंगल में। अब यहां पर इस हराम के पिल्ले की बलि चढ़ाऊंगा, इतने टुकड़े करूंगा कि कोई जान नहीं पाएगा। अब मैं इसको इसी जगह लिटाकर इसके टुकड़े टुकड़े करूंगा। ये क्या हो रहा है? मैं इस बच्चे के ऊपर वार करता हूं तो मेरे हाथ क्यों रुक जाते हैं? नहीं, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब मैं इसे नहीं मारूंगा और बलि बच्चे की अब मैं चढ़ाऊं नहीं। बलि बच्चे की अब बलि बच्चे की अब मैं चढ़ाऊं नहीं। एक दिन ये हमारा सहारा बने, पाल पोसूं इसे और सयाना करूं, ये बुढ़ापी का मेरे सहारा बने। अब मैं इसे नहीं मारूंगा, मैं इसको पाल पोस कर सयाना करूंगा। और क्या भगवान, मैं क्या देख रहा हूं कि इस बच्चे के सीने पे शाही मोहर लगी हुई है। ये तो लगता है कि महाराज का बेटा है, ये महाराज का चिराग है। मैं इसे नहीं मारूंगा, मैं इसको सयाना करूंगा और पाल पोस कर बड़ा करूंगा। ये मेरे बुढ़ापी का सहारा बनेगा और जब ये सयाना हो जाएगा तो मैं इसे ले जाऊंगा महाराज के पास और महाराज देखेंगे तो मुझे इनाम देंगे। अब मैं चलूं, इसको इसका नाम बदल दूं ताकि डाकू तेजा सिंह पहचान न सके कि जो मैंने बलि चढ़ाने के लिए दिया था ये वही बच्चा है। आज के बाद मैं अपना भेष बदलकर नाथू लकड़हारा के नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगा और इस बच्चे का नाम बदलकर अरमान लकड़हारा रखूंगा। गली गली लकड़ी बेचूंगा और इस बच्चे का पालन और पोषण करूंगा। अब मैं चलूं।
महाराज की जय हो। दरबारी जी हमारी प्रजा के क्या समाचार है? हुजूर, प्रजा का समाचार सब ठीक है मालिक। ऐसा होना चाहिए, बराबर प्रजा का ख्याल रखना, क्योंकि ये हमारी प्रजा हमारी संतान है। अगर हमारी संतान को कष्ट हुआ तो समझो मुझे कष्ट हुआ। जी मालिक, प्रजा का ख्याल रखना। ये जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर। आइए भविष्य सिंह। जी महाराज। क्या समाचार है प्रजा की? महाराज, हर प्रवासी को दान मंदिर में पहुंचा दिया जाता है। किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है महाराज। हमेशा अपना कर्तव्य पूरा करता हूं महाराज। तुमसे यही उम्मीद है कि तुम मंदिरों में दान पहुंचाते रहिए। जी महाराज। ताकि हमारी प्रजा हमारे दान से संतुष्ट रहे, हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट ना होने पाई। महाराज, हमारे रहते हुए आपकी प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं होगा महाराज। अगर दान मंदिर में नहीं पहुंचता है तो मेरी तौहीनी होगी। नहीं महाराज, हम अपनी जिम्मेदारी से, अपने फर्ज से हमेशा मुकर नहीं सकते महाराज। हमेशा प्रजा की सेवा करता रहूंगा। शाबाश सुधरवी सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। क्या हुआ महारानी जी? गजब हो गया महाराज। क्या गजब हो गया? महाराज, और आया था सेनापति महाराज। क्या हुआ? और आया था सेनापति महाराज। हर गया बच्चे को लेकर, बच्चे को बचाने के लिए किया शोर गुलभारी, के बच्चे को बचाने के लिए किया शोर गुलभारी। हर उसी वक्त बदकार ने रख दी गर्दन पे मेरे कटारी। और मारने को था वो तैयार, कि मारने को था वो तैयार। गया बच्चे को लेकर, हाँ महाराज, दरबार में सेनापति सत्यजीत सिंह आया था और वो मेरी गोद से बच्चे को लेकर भाग गया। और जब मैंने उसे रोकना चाहा, जब मैंने शोरगुल किया, तो उसने मेरे गर्दन पे कटारी रख दिया महाराज। वो मुझे मारने के लिए तैयार। कलावती, तुम ये क्या कह रही हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महारानी, कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जो इंसान मेरी जान की हिफाजत के लिए अपने जान की आहुति देने के लिए तैयार रहता है, मैं उसके वफादारी पर क्या विश्वास करूं कि वो आया था सतवीर, तुम
तुम्हारे गोश्त से बच्चा छीन कर ले गया है। महारानी जी, मुझे ऐसे विश्वास नहीं हो। हुजूर, महारानी जी ठीक कहती है। एक नजर उनके ऊपर डालकर देखिए, इनकी क्या हालत है। इनका बच्चा गायब हो गया है और वह हरामजादा छीन कर ले गया है। इनकी हालत को देखिए महाराज, एक माँ का बच्चा गया है महाराज, बच्चा। मंत्री भरवीर सिंह, सोचिए महाराज, अगर ये बात है तो सुनो हमारी बात। जहां मिले सेना पट पटकार, मंत्री भरवीर सिंह, जहां मिले सेना पट पटकार, पकड़ना वो मंत्री की मार न दे बच्चे को मेरे, बन बैठा कठोर। भरी सिंह, मार न दे बच्चे को मेरे, वो निर्दयी कठोर। मार न दे बच्चे को मेरे, वो निर्दयी कठोर। भाग न पाए घेर लो चारों ओर, उड़ा दो मार मार के खाल, पकड़ना वो मंत्री जी तत्काल। भरी सिंह, हुजूर, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि जहां भी वो सेनापति सत्यजीत सिंह मिले, उसे गिरफ्तार करके तुम्हें लाना होगा हमारे समक्ष। महाराज, आप निश्चिंत रहिए और शराबजादे पटकार को मैं गिरफ्तार करके आप निश्चिंत रहिए महाराज। अगर महारानी जी का बेटा ले गया है तो उस शराबजादे को कैद करके आपके सामने निकल जाओ भरवीर सिंह, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, उसे गिरफ्तार करके हमारे समक्ष लाओ। महारानी जी, धैर्य से काम लो। ना जाने वो हरामजादा मेरे बेटे के साथ क्या हुआ है। मुझे मेरा बेटा चाहिए महाराज। नहीं महारानी जी, घबराओ नहीं। भयभीत सिंह उसे गिरफ्तार करने गए हैं और जिस दिन वो गिरफ्तार करके आएगा, मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। तुम मेरे साथ चलो। इस रतनगढ़ के बॉर्डर पे हमारी ड्यूटी है। बड़ी होशियारी और बड़े ही सतर्कता के साथ हमें अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज को अंजाम देना है। खबरदार, हमेशा कोशिश रहती है कि भूल कर भी हमसे कोई भूल ना होने पाए, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़े। खैर, कहते हैं कि हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए। हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर से सदा पार होनी चाहिए। जंग के मैदान में चाहे मौत हो या जिंदगी, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए। एक बात मैं जरूर कहूंगा, कि जिसको हो तकलीफ जरा भी, जिसको हो
तकलीफ जरा भी भारतीय बन जीने में, कि एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उनके सीने में। एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उनके सीने में। जिसको हो तकलीफ जरा भी, जिसको हो तकलीफ जरा भी भारतीय बन जीने में, एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उनके सीने में। एक नहीं 36 गोलियां। जिसकी सोच बिफैली होगी, जिसकी सोच बिफैली में देशद्रोही नाग पले हो, जिसके दोनों थैली में। सैनिक व्यभिचारी लगते हो, जिनकी सोच बिफैली में एक नहीं 36 गोलियां दाग उनके सीने में। मानवता का जहर भरा हो जिसके पेट सीने में, एक नहीं 36 गोलियां दाग उनके सीने में। एक नहीं 36 गोलियां। अपने इस रतनगढ़ के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा और उस हरामजादे का पता लगाऊंगा जिसने महारानी के साथ इतनी घिनौनी हरकत की और मुंह छुपाकर भाग खड़ा हुआ। तलाश जारी है हरामखोर, जिस दिन तुम मेरी नजर में आएगा उस दिन मौत के घाट उतर जाएगा। खबरदार सेनापति और खबरदार सेनापति और ठहर जाइए, एक दिल पर आगे बढ़ाना नहीं, वरना अंजाम मुझसे और बुरा पाओगे। सेनापति सत्यजीत सिंह, तुमने बहुत बड़ा गलत काम किया है। भयवीर सिंह, ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, हकीकत है। कहना क्या चाहते हो तुम लोग? कहना ये चाहते हैं कि हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। गिरफ्तार? हाँ, तुम्हारे हाथों में हथकड़ी डाल करके महाराज के दरबार ले जाऊंगा। मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हो? हाँ, तुम्हें। मेरे हाथों में हथकड़ी डालोगे? हाँ। ये आदेश किसका है? ये आदेश महाराज का है। महाराज जी का आदेश? महाराज का आदेश है। मेरी गिरफ्तारी का आदेश? तुम्हारी गिरफ्तारी का आदेश। भयवीर सिंह, मेरा गुनाह क्या है? तुम्हारा गुनाह हम नहीं जानते, तुम्हारा गुनाह महाराज खुद बताएंगे। ठीक है भयवीर सिंह, अगर महाराज जी का आदेश है तो महाराज जी का आदेश मेरे सर आंखों पर। चलिए, मैं आपके साथ चल। यह हथियार मुझे दे दीजिए। ढिलो, हाथों में हथकड़ी डाल करके तुम्हें ले जाऊंगा ताकि महाराज ये समझ ले कि इन्हें गिरफ्तार करके लाए हैं। जो कुछ कहना है तुम्हें भरे दरबार में कहना, हम तुम्हारे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे पाएंगे। समझ में नहीं आता? समझ में नहीं है तो महाराज का आदेश था जो तुम्हारे हाथ में हथकड़ी डाल रहे हैं। नहीं, तुम्हारा सर घोटने नहीं उतार के बाहर कर देता वो बड़ी खराब। इसलिए महाबली ले चलो सेनापति को। महाबली,
महाराज का नमक तुमने भी खाया है, आया हूँ। महाराज का नमक मैंने भी खाया है। और मुझे कसम है, अगर महाराज जी का आदेश ना होता तो तुम दोनों की क्या औकात जो सत्यजीत के हाथों में तुम हथकड़ी डाल दो। अगर ऐसी तुम बात है तो चलिए, ले चलिए। ले चलो, जो कुछ कहना महाराज के सामने। और याद रखो, अगर कोई हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो ये मंत्री फैदेश सिंह उसे जिंदा जमीन में घुसेड़ देगा। क्योंकि मेरा एक उसूल है कि कोई मेरा सगा नहीं, और जिसको मैंने